सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मीरा देवी और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के 5:45 बज गए हैं, तो मैंने सुबह सुबह वीडियो की शुरुआत कर ली है। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी भैंस धोनी है। और पीछे जो हमारी मिट्टू है ना, तो इसकी होनी है डिलीवरी। 10 महीने पूरे हो गए हैं इसको और एक दिन एक्स्ट्रा हो गया है। तो अभी डिलीवरी तो पता नहीं इसकी कब होगी, कितने दिन लगेंगे। वैसे लग जाते हैं भैंसों को, कईयों को हफ्ता भर लग जाता है, कईयों को 10-15 दिन भी लग जाते हैं और कईयों की 2-4 दिन पहले भी हो जाती है डिलीवरी। तो मिट्टू के तो पूरे हो गए हैं दिन। अब देखते हैं कितने दिन लगते हैं इसको। और वैसे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, देखने पड़ते हैं बार बार पशु। और डिलीवरी का तो कोई भरोसा नहीं होता कब हो जाए। और हरदीप के पापा चले गए हैं सुबह सुबह, इनको थोड़ा सा घास लाना है पेड़ों पर से काट करके। और हरदीप तो भी सोया हुआ है। तो अब मैं बैठ गई हूँ भैंस धोने को। और मेरी भैंस ने दूध उतार लिया है। और जिन्होंने ना पशु पाले होते हैं और दूध देने वाले पशु जिनके घर में होते हैं ना, तो उनको 100 काम छोड़ करके पशु धोने का काम करना पड़ता है। तो मेरा भी यही होता है, मुझे कितने भी काम हो पर ये पशुओं का तो सुबह शाम जो धोने का होता है ये करना ही होता है ज़रूरी। तो अब मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ दूध। और मैं हरदीप को सिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा भैंस धोना। पर अभी ना सुबह सुबह हरदीप सोया रहता है और शाम को ना आजकल थके होते हैं। आजकल हम मक्की की गुड़ाई कर रहे हैं, तो आजकल बहुत दिन हो गया हरदीप को, वो आया नहीं है भैंस के पास। तो अगर थोड़ा थोड़ा डेली करता रहे ना ट्राई तो वो सीख जाएगा। क्योंकि ना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मैं घर में अकेली होती हूँ धोने वाली, तक तो कई बार सच्ची में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है भैंस धोने की भी। और हमारे यहाँ पे घर गाँव भी नहीं है नज़दीक में, तो किसी को अगर धोने के लिए बुलाना भी है तो किसको बुलाएं। अगर नज़दीक में कोई होते ना तो आ जाते हैं कोई ना कोई फिर। तो चलिए जी, भैंस धोने का काम तो मेरा हो गया है कंप्लीट। और भैंस धोने के बाद मेरा काम रहता है रोज़ भैंसों को दलिया खिलाना। तो अब मैं भी इनको थोड़ा सा दलिया खिलाऊंगी। तो चलिए जी, भैंसों का दलिया भी हो गया। तो अब मुझे बनाना है अपने लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। अगर पूरा खाना बनाने लग जाऊंगी तब तो हो जाऊंगी लेट, क्योंकि हमें जाना है खेतों में मक्की की गुड़ाई करने को। और खेतों में लग जाती है बहुत तेज़ धूप। तो गुड़ाई का काम होता है सुबह 9 या 10 बजे तक ही, तो इसलिए लगी है जल्दी। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ यहाँ पे सेवइयाँ, और थोड़ी सी बची है ये, पर चलो काफ़ी है, थोड़ी थोड़ी सी खानी है हमें। और वैसे भी अगर भरपेट खाना खा करके खेतों में काम करने को जाएंगे ना तो आलस पड़ जाता है। तो इसलिए सुबह का जो नाश्ता होता है वो थोड़ा थोड़ा सा ही काफ़ी होता है। तो सेवइयों में मैंने दूध और चीनी डाल दी है। अब इनको 5 मिनट उबलने देते हैं। और सबसे जल्दी यही बनती है, बाकी खाना तो थोड़ा देर लग जाती है बनाने को। और यहाँ पे हरदीप के पापा घास ले आए हैं भैंसों को काट करके और बांध लाते हैं इनको सुबह सुबह। क्योंकि ना आजकल ना घास भी हमारे ख़त्म हो गया है। ऐसे हरी घास तो थोड़ी थोड़ी सी उग गई है, पर उससे ना पशुओं का कुछ नहीं होता है। तो इसलिए इनको लाना पड़ता है ऐसे घास पेड़ों पर से काट करके। तो अब हम आ गए हैं खेतों में मक्की की गुड़ाई करने को। और टाइम हो गया है 7:45। और नीचे को ये जो खेत दिखाई दे रहे हैं ना, तो इनकी तो हमने गुड़ाई कर ली है। और इस तरफ को भी हमने गुड़ाई कर ली है। तो आज हम इस तरफ को कर रहे हैं गुड़ाई। और यहाँ पे ना इस वाले खेत में तो अभी पूरी तरह से छाया है, यहाँ पे धूप लगी है क्योंकि यहाँ पे है बहुत सारे पेड़। तो खेतों में पेड़ होने का भी बहुत फ़ायदा रहता है। अगर काम करना है तो खेतों में धूप कम लगती है। और इस तरफ को ऊपर को सारे खेत हमारे अभी गुड़ाई करने को ही है। तो मक्की में ये देखिए साथ साथ में घास उगी हुई है बहुत ज़्यादा। और ये तो गुम्बर है, तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो पहले इनको भी निकालना होता है। और कई कई जगह जहाँ पे मक्की ना घनी घनी उगी होती है तो उनको भी निकाल देना होता है, क्योंकि ऐसी घनी मक्की जो है ना ये ठीक नहीं होती। तो इस तरह पहले निकालना होता है इनको। और फिर पीछे से होती है गुड़ाई। ये देखिए इतनी सारी घास उगी हुई है खेतों में, ऐसे निकालनी पड़ती है। और इसको हम पशुओं को ले जाते हैं खिलाने के लिए। और ऐसा कोई भी खेत नहीं है इस बार जिसमें कि घास निकालने ना पड़ रही हो। सभी खेतों में ऐसी घास निकालनी पड़ रही है गुड़ाई के साथ साथ में। और इस बार ही हुई है ये ऐसी घास, वैसे हर साल तो नहीं होती है। क्योंकि इस बार ना बारिश हुई है बहुत तेज़, जब से हमने मक्की की बिजाई की है। तो उस बारिश की वजह से ये घास जल्दी उग गई है। और यहाँ पे मक्की के खेत में ये जो घास है ना, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए। तो हमारे यहाँ तो इसको बोलते हैं कीड़ छल्ली, मतलब कीड़े की छल्ली बोलते हैं इसको। ऐसा सुना है हमने बचपन में। तो देखिए इसका कलर भी कैसा होता है, ये देखिए सांप जैसा कलर होता है इसका जो पौधा है इसका। और पत्ता तो इसको ऐसा होता है हरा जैसा। तो 9:15 बज गए हैं और आज के दिन की गुड़ाई हमारी ना थोड़ी कम ही हुई है। तीसरा दिन है आज गुड़ाई का। तो आज हमारा दूसरा खेत नहीं अभी हुआ है कंप्लीट। पहले दिन तो हमने काफ़ी कर ली, दूसरे दिन भी ठीक ही कर ली थी। और तीसरे दिन हम थोड़े से थक गए हैं। तो अब हमारी गुड़ाई जो है वो कम हो रही है। तो अब मैं तो चल पड़ी हूँ घर को। वैसे तो रोज़ हरदीप को भेजते हैं आगे आगे, पर आज मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा खेत बच गया है हमारा भी
गुड़ाई करने को, तो हरदीप और इसके पापा करेंगे इसको कंप्लीट। और भैंसों को लग गई है धूप, तो मैं जा रही हूँ भैंसों को पानी पिलाने के लिए। तो भैंसों को मैंने अंदर बांध लिया है और अब मैं चल पड़ी हूँ भैंसों को घास लाने को। और हरदीप और उसके पापा भी नीचे खेतों में कर रहे हैं गुड़ाई, वो भी नहीं आए हैं, तो मैं भी थोड़ा सा घास ले आती हूँ अपनी भैंसों को। और आजकल हमें ना घास की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। आजकल हमारे ना घास खत्म हो गया है। वैसे सूखा घास पशु कम ही खाते हैं, आजकल हरा घास चाहिए होता है पशु को, तो हरा भी अभी कम ही उगा हुआ है। वैसे तो हमने इनको जंगल में ले जाना था चराने के लिए, लेकिन हमारी अभी भैंस की डिलीवरी नहीं हुई है। अगर इसकी डिलीवरी हो जाती ना तब तो इनको थोड़ी देर जंगल में चराने के लिए ले जाना था, तब तो घास थोड़ा कम लगता है फिर। तो ये वाली घास काटनी है मुझे यहाँ से। और ये घास यहाँ पे ना कुछ पुरानी घास है और कुछ नई है, तो ये जो सूखी सूखी दिखाई दे रही है तो ये है पुरानी, और इसके बीच ये जो हरी है तो ये हरी नई घास उग गई है और इसको ना पशु खा लेता है। और यहाँ पे बीच में चूहों ने देखिए मिट्टी मिट्टी कर रखी है इकट्ठी, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घास बचा हुआ था, जमीन से ऐसे मिट्टी निकाल लिया कुतर कुतर करके। तो ऐसा घास निकालना पड़ता है आजकल भैंसों को। तो 10:30 बज गए हैं और अब हम आ गए हैं घर को, और गुड़ाई के काम की छुट्टी हो गई है और साथ में घास भी ले आए हैं, तो घास को हरदीप ले आए हैं। और अभी मुझे लंच भी बनाना है, लंच बनाने के बाद मिलते हैं फिर आप लोगों से। तो खाना हमारा बन गया है, यहाँ पे है दाल और साथ में यहाँ पे है चावल। तो चावल तो भी गर्मी है, अभी स्टीम नहीं उतरी है चावल के कुकर से। तो खाना हमारा हो गया और गर्मा गर्म खाना खाया ना, तो खाना खाते खाते पसीना आ गया। गर्मी से बहुत बुरी हालत हो गई है। अभी बारिश नहीं हो रही है 5-7 दिनों से, तो अभी तो अच्छा है बारिश ना भी होती तो, क्योंकि हमारी अभी मक्की की गुड़ाई है करने को। अगर हमारी मक्की की गुड़ाई कंप्लीट हो जाती है तो चलो उसके बाद होती है बारिश, तो ठीक है फिर। तो चलो अभी तो हम गर्मी ही सहन कर लेते हैं, पर बारिश नहीं होनी चाहिए अभी। और मक्की की गुड़ाई करने के बाद आते हैं हम घर में दोपहर को, तो हम सोचते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, पर रेस्ट मिलता कहाँ है। घर में इतने ज़्यादा काम होते हैं ना, हम घर में अकेले हैं तो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। और सुबह का थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाया होता है ना, तो दिन में खाना भी बनाना होता है और साथ में बर्तन वगैरह वो ऐसे ही पड़े होते हैं सुबह के भी, वो भी साफ़ करने होते हैं। और हमने साथ में पशु पाले हैं ना, तो दूध वाले पशु भी है घर में, तो दूध वगैरह लगाने को होता है, वो भी ऐसे ही पड़ा होता है। तो दिन में धूप में ही होते हैं ये सारे काम, तो इसलिए रेस्ट करने को कम ही मिलता है। और ये जो घर के काम होते हैं ना, तो इनकी वजह से खुद को नहाने को भी टाइम नहीं लगता है। इतनी बुरी हालत हो जाती है। वैसे रोज़ तो नहीं होता है सब, जब कभी भी ना ज़्यादा काम होता है तभी होता है ऐसे। जैसे आजकल हमें मक्की की गुड़ाई की पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, तो वैसे तो हर बार नहीं इतना काम होता है, कभी कभी होता है, तो कभी तो फिर बाद में रेस्ट भी हो जाता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।